और दूसरा हमको क्या करना था, एनपीसीआई यानी डीबीटी या सीडिंग, ये तीनों एक ही चीज है, कॉमन चीज है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम आपको कहाँ पता चलेगा, जैसे आधार लॉगिन किया, आधार लॉगिन करने के बाद ये सब चीज काम कर सकते हैं एक ही साथ में। जैसे आधार काम का आपको बता दिए हैं यहाँ पे, आधार का टॉपिक है, इसका डायग्राम बता दिए, क्या क्या एक ही चीज में एक ही बारे में कर सकते हैं आप, समझ गए। हम लॉगिन पहले से कर चुके हैं, यहाँ जहाँ पे मेरा ये आधार शो हो रहा, ठीक है, आधार शो हो रहा। अब इसमें हम आपको एड्रेस अपडेट बता दिए, मम्मी पापा का नाम अपडेट को बता दिया। अब तीसरा हम बता रहे हैं एनपीसीआई, जैसे डीबीटी, जो भी अभी सरकारी पैसा आता है वो डीबीटी या एनपीसीआई के माध्यम से आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बैंक सीडिंग स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे हम क्लिक किए, ठीक है। अभी मेरा कौन बैंक सीडिंग चल रहा है, मेरा सरकारी पैसा किस खाते में आ रहा होगा, ये अभी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना, कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, मेरा ये कंप्लीट है एनपीसीआई। जिसका नहीं रहेगा यहाँ पे एक्टिव की जगह इनएक्टिव शो करेगा, क्या करेगा, इनएक्टिव शो करेगा। इसीलिए कोई भी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने में या सरकारी किसी भी तरह का मनरेगा का पैसा या किसी भी तरह का पैसा आने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है, आपका एनपीसीआई नहीं है, ठीक है। ये देखिए एनपीसीआई इनका पेमेंट नहीं है, मतलब बैंक कोई भी एनपीसीआई नहीं है, आधार से कोई भी मैप नहीं है, लिखा है ना, नो बैंक रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस आधार नंबर, यानी कि इस आधार कार्ड से कोई भी बैंक मैप नहीं है या लिंक नहीं है, ठीक है। लिंक एक अलग चीज होता है और आधार सीडिंग एक अलग चीज होता है। लिंक आपका आधार बैंक से तो पैसा विड्रॉ हो सकता है, और आपका आधार मैपिंग या डीबीटी या एनपीसीआई नहीं, एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ जाइए। जैसे इनका कोई भी एक्टिव नहीं है बैंक, इनका कोई भी सरकारी पैसा नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, कोई भी हर हाल में नहीं आएगा। इनके लिए आपको क्या करना होगा, एक आधार कार्ड है, जो भी बैंक का पासबुक है वो 2 कॉपी करवा कर एक फॉर्म आता है सीडिंग का, वो फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा बैंक में, फिर आपका वो एनपीसीआई बैंक वाले करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप बता दिए ना कैसे होता है, ये आपको पता हो गया कि एनपीसीआई कैसे होता है। देखिए कब से एनपीसीआई, देख लीजिए 24/6/2021 से मेरा एनपीसीआई है, आज से नहीं, वो लॉन्ग टाइम से मेरा, ठीक है। अब ये चीज आप समझ लिए। अब चौथा हम आपको क्या बताए थे, बायोमेट्रिक लॉक। अब अपने आधार को लॉक कैसे कर सकते हैं, आप सिक्योर रहना चाहते हैं, आजकल फ्रॉड ज्यादा चलता है, तो अपने आधार कार्ड को सिक्योर करके रखिए, लॉक करके रखिए, जब आपको जरूरत लगे आप लॉगिन करके अनलॉक कर दीजिए आधार को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, आपका फिंगर आपको लॉक और अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ लॉक योर बायोमेट्रिक, अनलॉक योर बायोमेट्रिक, दोनों दे शो करा से हम। तो अभी मान लेते हैं हम इसको हम लॉक कर लिए, ठीक है, लॉक कर लिए, भूल गए हैं, अब पता नहीं कि हम मेरा आधार लॉक है या अनलॉक है, तो इससे तो पता चलेगा ना कि आपका फिंगर नहीं काम कर रहा, तो आप इमरजेंसी में फर्स्ट जाकर अपना आधार अनलॉक कर लीजिए, फिर काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे आप रेगुलर मोड में लगा के रखिएगा नहीं, कहीं इमरजेंसी में आपको नहीं माइंड में ख्याल आया तो आपका काम बिगड़ सकता है, इसलिए जब नीड लगे, जरूरत लगे तभी आप लॉक करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे किए, नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। अब ये मेरा लॉक हो गया, लिख रहा है ना, योर बायोमेट्रिक हैज बीन लॉक सक्सेसफुली, ठीक है, हो गया। अब ये मेरा लॉक है, हम कहीं पे मेरा फिंगर लगे या कोई लगवाएगा भी जबरदस्ती तो वो काम नहीं करेगा, नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या अपडेट भी करवाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। फिर हमको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। तो यहाँ पे देखिए रेड सिंबल कर रहा है ना, लॉक हो गया ताला, तो रेड सिंबल कर रहा है, और जैसे हम इसको अनलॉक कर लेंगे ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। अब ये बता रहा है कब के कितना समय के लिए आपको अनलॉक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परेरी, कुछ देर के लिए, ठीक है। अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली, मतलब परमानेंटली के लिए अनलॉक करना है हमको भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ परमानेंटली पे क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये सो योर बायोमेट्रिक हैज बीन अनलॉक सक्सेसफुली, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप कर लिए ना, इतना समझ गए ना कि मतलब किस तरह से ये करना चाहिए। तो हम ये डायग्राम के माध्यम से हम सब चीज आपको चारों स्टेप क्लियर कर दिया, आधार का पता भी सुधारना, पेरेंट्स का माता पिता का नाम सुधारना ये भी बता दिए, बायोमेट्रिक लॉक कैसे होता है वो भी बता दिए, एनपीसीआई कैसे होता है सीडिंग, सब चीज हम एनपीसीआई डीबीटी सीडिंग तीनों कॉमन चीज है, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज भी हम आपको बता दें, ठीक है। और बायोमेट्रिक जो सॉरी नंबर अपडेट करना है, तो नंबर अपडेट करने के लिए क्या बोले, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो मोबाइल का एम आधार करके था, उसमें आप क्या करना होगा, आधार नंबर डालना होगा, ठीक है। मोबाइल है किसका, लॉगिन है आपका, है ना मोबाइल में लॉगिन जी, आपका आधार एम आधार है, लग चलो दीजिए तो
सीधे आधार होगा या एम आधार होगा, जो भी होगा आधार होगा, दीजिए ना। क्योंकि ये अपडेट होता रहता है तो इसका नाम चेंज होता रहता है। पहले एम आधार करके था, अभी बदल गया, ठीक है। और बहुत सारा ज़्यादा सर्विसेज इसमें दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, हाँ ये देखिए आधार आ गया, ठीक है। इसी ऐप से आप आधार अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा खुल रहा है, इसका सॉफ्टवेयर दूसरा है लेकिन, ठीक है। इसी से आप मोबाइल से आप कर सकते हैं। ये आप चीज बताए थे पहले ना कि मोबाइल से हुआ था, आपको बताए थे। और खुद कर सकते हैं, नहीं करने आएगा तो फिर हमसे आप संपर्क कीजिए, बताइए एक चीज में हमको प्रॉब्लम आ रहा है, या जो भी हम समझाया आज का टॉपिक, कहीं पर भी कोई परेशानी होगा घर पे करने पे, किसी का भी काम करने में, तो हमको बताइएगा, हम फिर उसका सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। जब कर सकते हैं ना, जब मतलब कोई दूसरा नंबर लिंक हुआ, वो आधार नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर अपने पास हो, तभी कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं। मोबाइल जब तक लिंक नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं है तो डायरेक्ट में कोई भी जाकर अपना जो यूसीएल चलाता हो या कहीं पे आधार सेंटर हो, जहाँ पे आप 100 रुपये में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि एनपी से खुद से चेक कर रहा है, पता सुधार खुद से कर रहा है, माता पिता के भी नाम खुद से कर रहा है, यानी नंबर अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज आप अपने खुद से कर सकते हैं। नंबर लेकिन लिंक होना चाहिए, नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। नहीं, आप बिगर एक्सेस को कैसे कर सकते हैं? फिर वो अथॉरिटी सेंटर वाले कर सकते हैं, जिसका यूसीएल चलता है वो कर सकता है, जो आधार का काम करता है उसके पास करवा सकते हैं। क्योंकि किसी का आधार है, उसके कोई फोन नंबर जॉइंट नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर उसको आप एक सलाह दीजिए कि जाकर पहले अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। बैंक से करवा, बैंक से नहीं, जहाँ पे आधार सेंटर का काम हो रहा है, जैसे किसी यूसीएल पे होता है या कहीं पे कोई आधार कार्ड वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जाकर अपना आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के बाद ही ये सब चारों आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं, ऐसा अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गया ना आप लोग? प्रॉब्लम आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं ना।